देख लीजिए इस तरीके से ये 5 में ये पढ़ रही थी, 5 में पढ़ रही थी तो तकरीबन मुझे लगता है कि 8-9 साल इनकी उम्र रही होगी उस समय। और 8-9 साल की उम्र के बाद अच्छा धीरे धीरे ये समस्या होती गई, बढ़ती गई, धीरे धीरे इसे समस्या बढ़त चली गई है। तो एक बार पूरा शरीर ऐसे टेढ़ हो गया। ये बच्चा एक है, आप देख लीजिए खुद बच्चा, ये मुझे लगता है कि 6-7 साल इसकी उम्र होगी। पैंट उठाओ बेटा, पैंट उठाओ अपना। ये देखिए, देख लीजिए इस बच्चे का पैर देख लीजिए, पूरे तरीके से ये देखिए चपटा हो चुका है। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर जनपद के फत्तूपुर कला गांव में। साहब हम आपको बताएं कि अब पता नहीं यहाँ पे भगवान का कुछ कहर है या फिर पर्यावरण या वातावरण में कुछ कमी है कि एक इतनी बड़ी समस्या इस गाँव के लिए। इस गाँव में तकरीबन 20 की संख्या में लोग दिव्यांग हैं और मुझे लगता है कि हड्डियों में पूरे तरीके से दम नहीं होगा। अगर शायद बच्चा झटके से गिर जाए तो ये टूट जाएगा क्योंकि पूरा पतला हो चुका है ये हड्डी। क्या नाम है बेटा आपका? शिवपूजन। शिवपूजन। पापा का क्या नाम है आपके? स्वामीनाथ। कब से आपको ये दिक्कत है? जब बचपन से दिक्कत है? कब से दिक्कत है? नहीं, 5 साल से। 5 साल से। अभी कितनी उम्र है आपकी? 12 साल। 12 साल। हाँ। 12 साल आपकी उम्र हो गई। इनको देखने के बाद शायद 12 साल नहीं लग रहा होगा। ये आप समझिए कि ये समस्याएं हो सकती हैं यहाँ के वातावरण में, दिक्कत हो सकता है क्योंकि बच्चे की उम्र से भी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये बच्चा 12 साल का है। अब देखिए, अच्छा दादी आपके घर में भी कोई ऐसा है? हमार बेटा, हमार बेटी 3। किसको दिक्कत है आपके परिवार में? हमहू दिक्कत बा, हमार लड़का के कि बेटिया है नाहू के। आपको भी दिक्कत है? हाँ, यहाँ पैर टेढ़ हुए, दोनों पैर दिखाओ। अच्छा ये पैर आपका कब इस तरीके से हुआ? अब नीचे कर लीजिए। कब हुआ पैर आपका इस तरीके से? अरे हो गया भैया 5-6 साल। 5-6 साल से? हाँ। पहले सही था आपका? पहले सही से। अच्छा आपके परिवार में और किसका इस तरीके से है? ये बच्ची के और 2 जेठा। बच्ची को कभी समस्या हुआ? अब 5-6-7 साल हो गया ना। 7 साल। कितनी उम्र के बाद उनको ये समस्या हुआ था? 4 साल। डॉक्टरों को आपने दिखाया इसको लेकर? डॉक्टर जौनपुर में दिखाए, मतलब प्राइवेट में, तो बोलन कि 1,20,000 लागे ऑपरेशन हुए, तो कहीं कि जौन हो एकर कोनो गारंटी नहीं है। अच्छा 1,20,000 लगेगा लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक हो जाए। ठीक हो जाए, मतलब कि सरिया पर है 3-3 घंटा एक पैर में ऑपरेशन रहे और पता कि ठीक होगी कि नहीं ठीक होगी। तो भाई हम गरीबी में लेके जाबो करी और ठीक है उन्होंने, मतलब है काम कैसे रहते। ये समस्या है। अच्छा बिटिया को आपकी दिक्कत है? बेटियों की दिक्कत है। देखिए आप समझिए कि अगर बिटिया है वो, तो आगे का भविष्य आप समझिए कि कैसे उस लड़की का शादी होगा और कौन देखेगा आखिर उनको। ये माता पिता हैं लेकिन इनके ना होने के बाद कौन देखेगा अगर उस तरीके से उनकी वो स्थिति रहेगी। क्या नाम है आपका? जैसे गुलशन लाल। गुलशन लाल। आपके परिवार में भी शायद किसी को इस टाइप की समस्या? मेरी लड़की है। आपकी लड़की को? हाँ। कब से वो समस्या कब हुआ आपको? उसको जो है 3 साल पैदा होने के बाद अब 22 साल की हो गई है। 3 साल से उसको तकलीफ होने शुरू हो गया, गोड़ हाथ उसका टेढ़ा हो गया, एक आँख भी विकलांग हो गई है। मतलब हाथ विकलांग हुआ, पैर विकलांग हुआ, एक आँख में भी दिक्कत हो गई। हाँ। इतनी सारी समस्याएं हो गई। डॉक्टरों को आप दिखाए थे इसको लेकर? दिखाए थे लेकिन बस वही पैसे की बात करते हैं, गारंटी नहीं है इतना लगेगा। अब गरीब आदमी खाना खाए कि पैसा कहाँ से पाएगा? जो विकलांगता झेल रहा है। 22 साल उम्र की हो चुकी है बिटिया की। अब बिटिया का शादी वगैरह के लिए भी समस्या है? समस्या है भाई, इतनी छोटी सी है, कोई बड़ी भी नहीं है, ठंडी लेके डोलती है। कितनी उम्र होने के बाद ये समस्या हुई थी उनको? 3 साल का हो गई थी तब हुआ है। एक बिटिया यहाँ पर अंदर बैठी हुई है और यह बिटिया यहीं पर रहती है। दिन रात इस बिटिया का यहीं में इसी छप्पर के अंदर गुजरता है। मैं उस बिटिया का स्थिति आपको दिखाऊंगा, आप शायद देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि यार आखिर क्यों नहीं अब तक कुछ हो पा रहा है इस गांव के लिए, इस गांव की क्यों नहीं मदद कर रहे हैं लोग। देखिए ये देखिए बिटिया का हाल देखिए, पैर का क्या स्थिति हो चुका है देखिए। अब देखिए ठंड के मौसम में बिटिया का पैर कैसा हो चुका है, आप देख लीजिए खुद। मैं बिटिया से बातचीत करूंगा कि आखिर बिटिया को क्या अब तक कुछ सुविधा मिला और इनको कब से ये समस्या है। क्या नाम है आपका? रोशनी। रोशनी। कितनी उम्र है आपकी? 22 साल। और कब से आपको ये समस्या हुई? 5 साल, 5 तक पढ़े तब ऐसा भा। 5 में आप पढ़ रहे थे तब से ये हो गया? हाँ। पैर में दिक्कत है और जगह भी दिक्कत है? पूरा शरीर, हाथ पैर, हाथ वो सब टेढ़ा। सर के ये आप कल्पना कीजिए खुद, ये जिंदगी जिस तरीके से जी रही हैं, इनको देखने के बाद शायद अब ये लग रहा है कि यार आखिर अब भगवान ऐसा कुछ इनके साथ क्यों कर दिए। और कर तो दिए हैं लेकिन अब आने वाली जो पीढ़ी है, इस गांव के लोग, जो आने वाले लोग हैं, उनके साथ अगर उनके बच्चों के साथ ऐसा कुछ होगा तो आप सोचिए, एक बार कल्पना कीजिए कि क्या इन लोगों की किस तरह की ज़िंदगी है। देख लीजिए
इस तरीके से ये 5 में ये पढ़ रही थी, 5 में पढ़ रही थी तो तकरीबन मुझे लगता है कि 8-9 साल इनकी उम्र रही होगी उस समय। और 8-9 साल की उम्र के बाद अच्छा धीरे धीरे ये समस्या होती गई, बढ़ती गई, धीरे धीरे इसे समस्या बढ़त चली गई है। तो एक बार पूरा शरीर ऐसे टेढ़ हो गया। धीरे धीरे। अभी उम्र आपकी कितनी है? 20 साल उम्र है। हाँ 20 साल। मतलब 10 साल में आपको ये समस्या होती गई और मुझे लगता है कि जिस समय बीतता जा रहा है समस्या आपकी बढ़ती जा रही है। हाँ ऐसे पूरा शरीर टेढ़ हो गया है। धीरे धीरे पूरा शरीर। अच्छा आप चल फिर नहीं पाती बिल्कुल? ना खटिया पर उठाए बैठे ना पास उठाए बैठा देते बैठी रहे कुछ भी नहीं, फिर लेट जाए थे। इसी तरीके से आप बिस्तर पर पड़ी रहती हैं। आप समझ लीजिए इस बिटिया का दर्द कि ये बिटिया दिन रात 24 घंटे इसी छप्पर के नीचे और इसी खटिया पर सोई रहती है। कौन आपको देखता है? कौन है परिवार में आपके? भाभी हैं, भैया हैं, पापा हैं। हमारा लोग कौन आया है? जिंदगी बेकार है, बल्कि मर ही जाते हैं फिर भी ठीक है। आप इनके पिताजी हैं? चाचा हैं आप? हमारे बच्चे दोनों विकलांग। अच्छा आपके भी बच्चे विकलांग? 2 बच्चे हैं, एक बच्ची एक बच्चा है। वो दोनों विकलांग है, औरत मेरी विकलांग। पेंशन वगैरह मिलती है बिटिया आपको? नहीं कुछ नहीं मिलता है, हैं? कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? आधार कार्ड तो बन जाएगा, हाथ में कोई थोड़ी दिक्कत है। आधार कार्ड तो बन सकता है। आधार कार्ड नहीं इतना ही होता है। आधार कार्ड। अच्छा आपने क्या कोशिश किया इनके लिए? बताइए सर, ईमानदारी से बताइएगा एकदम। ईमानदारी से हम बता रहे हैं इनको लिए हर चीज के। थोड़ा सा इधर हो जाइए आप। सर बताया गया लेकिन इनका आधार नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया आधार? हमको बताइए आप। अब सर पता नहीं इनका समस्या था इसलिए जा नहीं पाई। जा नहीं पाई तो आधार आकर भी बनाते हैं? आधार इस तरीके से नहीं लेकिन सर यहाँ कोई आता नहीं है तो उसके आगे हम लोग क्या करें? इस तरीके से अगर आप पल्ला झाड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? बताइए आप। मैं कहूँगा आप गांव स्तर से हैं, आपको गांव मिला है। अगर आप सबसे बड़ी प्राथमिकता आपकी ही होती है कि गांव में जो समस्याएं हो आप पहुंचाएं ऊपर तक, आपकी जिम्मेदारी होती है। जी सर जी जिम्मेदारी होती है, पर सर इन लोग का कैसे करें? हम लोग तो इन लोग के पीछे बहुत परेशान थे। क्या करेंगे? अच्छा बताइए बिटिया का आधार कार्ड का जो चार्ज लगेगा अगर हम दें उसको, हम पे कर नहीं दें, सर आप जी। इनका आधार कार्ड बनवाएंगे? आप बताइए हमको, आप गांव में हैं, आप बताइए हमको। जी सर बनवा हम लोग बहुत कोशिश करें, कहाँ जाएगी बनवाने के लिए? हम यही कह रहे हैं, यही हम बुलवाइए आप, उसका पैसा मैं दूंगा। बताइए आप बनवाएंगे? लेकिन सर यहाँ कोई आ ही नहीं रहा है। हम लोग कैसे बहुत परेशान हैं बनवाने के लिए। आधार कार्ड के लिए नहीं आता कोई नहीं आ रहा है। अच्छा देखिए आंखों में आंसू हैं। इनके चाचा हैं इस बिटिया के, और इनके भी ऐसे 2 बच्चे हैं जिनको ये समस्या है। आपके भी 2 बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे, एक बच्ची एक बच्चा, दोनों विकलांग हैं। अच्छा 2 ही बच्चे हैं आपके? हाँ दोनों विकलांग हैं? दोनों विकलांग। बड़ी बिटिया जो है तो मतलब अपने घर है, वो तो ठीक है वो। हाँ थोड़ा सा पैर जो है उसका भी टेढ़ा हो गया, लेकिन वो अपने घर है वो। अच्छा शादी उसके बाद, शादी करने के बाद दिक्कत था? शादी के पहले दिक्कत नहीं था? शादी के पहले दिक्कत है। अच्छा शादी कर लिया, अभी वो जिस स्थिति में थी वही एकदम ठीक से है बने? वो। हाँ हाँ बेटे को कहाँ से दिक्कत है? बेटे को ये पैरों देखो टेढ़ा हो गया है। अच्छा वही बेटा था वही आपका? बेटा है, वही बेटा है वही बेटा, वही मेरी बीवी है, वही मेरी बच्ची है, लड़की हो। आपकी बीवी को भी दिक्कत? हाँ। अब तक क्या कुछ सुविधा मिला आपको कोई सरकार की सुविधा तरफ से? ये नहीं, हमको कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं मिला हमको लोग। सर खाली एक पेंशन मेरी बीवी को ही आ रही, प्रेमा देवी को, और किसी को कोई सुविधा आवास आपको मिला? नहीं। आवास मिला हुआ, शौचालय मिला आपको? शौचालय मिला है, लेकिन वो शौचालय कोई काम को नहीं है, वो भट भुट गया, खत्म हो गया वो। इतना गड्ढा, एक हाथ गड्ढा करके वैसे केवल ईंट छोड़ के चले गए थे। हाँ मतलब आपका एक ही बच्चा है? एक ही बच्चा है हमारे पास। है देखिए सरकार की आप समझिए नीतियां, सरकार तो तमाम दावे कर देती है कि हम विकास पहुंचाते हैं, इस तरीके का काम करते हैं गाँव तक, जहाँ पे ज़रूरतें होती हैं लोगों को वहाँ तक मैं पहुँचाता हूँ वो सुविधाएं। लेकिन सुविधा आप देख लीजिए कि क्या सुविधा है। बेटा आपको बताओ, आपको शौचालय मिला है? आपके परिवार में शौचालय मिला है? हाँ शौचालय मिला है। शौचालय मिला है? हाँ अपना कुछ लगाइए ना, बना लें काज। अच्छा अपना कुछ लगा होगा? हाँ अपन लगाए कुछ बनाए कादे बना रहे हैं, 90 तक चलाता है। इस तरीके से आप कब से ऐसे खटिया पे पड़ी हैं? कितनी उम्र से? आज 8 साल से है ये। 4 साल से? इसका 8 मतलब साल। उसके 8 साल, इसका मतलब उसके पहले कुछ आप चल फिर लेती थी? हाँ 5 तक पढ़त रहे, मझगाँव स्कूल पे प्राइमरी स्कूल में पढ़त रहे, 5 तक पढ़त रहे, ऐसे पढ़त लिखत रहे। तब ऐसे एक बैग वैसे हुआ, धीरे धीरे पैर में टेढ़ा होता, शरीर में टेढ़ा पिरात ऐसे चिलकत, धीरे धीरे से दर्द है एकदम। जब हाथ को एकदम टेढ़ हो गया तो एकदम डोला टहरा एकदम बंद हो गया है। यहाँ की आशा है जिनसे मैंने बातचीत किया उनके द्वारा ये भी पता चला कि यहाँ पर टीम आई थी, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आई और तमाम ऐसे अधिकारी आए जिन्होंने ये बताया कि यहाँ का जो पानी है वो दूषित है पूरे तरीके से। तो अगर पानी दूषित है तो कम से कम इनकी व्यवस्था होनी चाहिए, इनको उस टाइप का बोर होना चाहिए कि जहाँ से पानी शुद्ध मिल सके इनको,
नहीं तो इनकी आने वाली जो पीढ़ी है, इस तरीके से आप समझिए, कल्पना कर लीजिए कि इनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी पूरे तरीके से, मुझे लगता है कि अभी इस गांव में 20 की संख्या है, और आने वाले समय में अगर इनका कुछ इलाज नहीं किया गया, इनका कुछ समाधान नहीं किया गया, तो आने वाले समय में इस गाँव के लिए बहुत बड़ा संकट होगा। इस गांव के जो लोग हैं उनके लिए बड़ा संकट होगा। इनको शायद ये नहीं पता होगा कि बच्चा तो मैंने पैदा कर दिया, लेकिन आने वाला भविष्य जो है 2-4 साल के बाद इनके बच्चे के साथ क्या हो जाए इनको पता ही नहीं है। सारे लोग हर समय डर के साए में सोते होंगे, हर समय चिंता होती होगी कि हमारा जो बच्चा है वो कहीं उम्र बीतने के बाद उसको ये समस्या ना हो जाए। क्यों चाचा? ऐसा सारे लोगों को लगता होगा, पूरे गाँव के लोग, पूरे गाँव कैसे लगता है, सबको डर लगता सबको होगा कि डर लग हमारे रहा बच्चे है को कहीं ऐसा दिक्कत न हो जाए। आप लोग घर से यहाँ से जा भी नहीं सकते, कहीं नहीं जा सकते, कहीं जगह भी नहीं है, ना अपने पास रुपया पैसा कहीं खरीद के बना लूँ। अच्छा, पानी के लिए कुछ बातचीत हुई थी? पानी के लिए सर ऐसा हुआ कि यहाँ से आए हैं, पानी ले गए हैं, पानी ले गए, जांच किए तो जांच में अभी कोई रिपोर्ट ही नहीं। कितना कब आए थे पानी लेने? अरे हो गया सर, साल भी हो गया है। मतलब 1 साल? 1 साल हो गया। ये आप लापरवाही समझ लीजिए सरकारी काम का कि 1 साल से यहाँ पे पानी लेकर चले गए और अभी तक कुछ रिपोर्ट नहीं दिए। रिपोर्ट पानी दूषित है, लेकिन पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर दूषित है एक पानी बार तो बोर कराए थे, बोर इनका सक्सेस नहीं हुआ। यहाँ पे बगल में ना, बगल में इनका बोर भरा था लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन इन लोग कहीं दूसरा जगह दिया जाए तो उनका बोर सही हो जाए। बिल्कुल, इसके लिए आप बातचीत करती हैं कि जी, उनकी जी। समस्या, क्योंकि आपके गांव की समस्या जी है। सर जी, हम वहाँ पे बातचीत करते हैं, अस्पताल पे जहाँ हम लोग का होता है, हम इनका चर्चा करते हैं। बिल्कुल, मैं निवेदन करूंगा उन अधिकारियों से हाथ जोड़ करके, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर आने के बाद आप खुद आएंगे तो आपको खुद रियलाइज होगा, ये आप खुद अनुभव करेंगे इनका दर्द। आप जब देखेंगे इस बिटिया के पास, आप बैठेंगे ना, तो आपको खुद समझ में आएगा इस बिटिया का दर्द। बिटिया की उम्र 20 साल हो चुकी है, वो स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। और इस तरीके से एक बिटिया नहीं है, इस गांव के पता नहीं कितने बेटे बेटियां हैं, पता नहीं कितने ऐसे चिराग हैं जिनको इस तरीके से समस्याएं होती चली जा रही हैं। ये बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, अभी ये ठीक ठाक है। बिल्कुल, लेकिन क्या भविष्य में हम क्या मान सकते हैं कि इसको भी समस्या हो सकता है? नहीं, भाई समस्या हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल, मैं चाहूँगा, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है और मैं चाहूँगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इन लोगों के लिए, इस गांव के लिए ज़रूर कुछ करूँगा। और आप लोगों से मुझे उम्मीद है, जितने भी अधिकारी हैं जिले स्तर तक या फिर ब्लॉक स्तर के हों, SDM हो, DM हो, CDO हो, जो भी हो, PDO हो, मैं सारे अधिकारियों से निवेदन करूँगा, इस गाँव में आप लोग आकर हालात एक बार देखिए। हालात अगर आप लोग देखे हों तो, लेकिन मैं चाहूँगा कि समाधान कीजिए, क्योंकि अगर समाधान नहीं करेंगे तो इनका फिर आने वाला जो भविष्य है। सेक्रेटरी तो कभी नहीं आए, वीडियो सेक्रेटरी कभी नहीं आते हैं। कभी नहीं यहाँ आते हैं देखने के लिए क्या यहाँ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं यहाँ कभी। मुझे लगता है कि इस गांव में कुछ काम भी नहीं होता होगा प्रधान के द्वारा, क्योंकि अगर प्रधान के द्वारा कुछ काम होता ना तो वीडियो सेक्रेटरी तो हो सकता है जरूर आते हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधान भी यहाँ का निकम्मा ही है। प्रधान जी, हम तो आपको निकम्मा कह दिए इसलिए क्योंकि हालात देखने से यही लग रहा है। पहली बार ही प्रधान हुए? अच्छा, आपके जो हुए हैं? हाँ, अभी पहली बार हुए हैं। क्या नाम है प्रधान का? अशोक पाल। अशोक पाल जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा आपसे भी कि जो भी हो सके भरसक प्रयास आप कीजिए अपने गांव के लिए, अपने गांव की स्थिति सुधारिए। वो ना हो कहीं आपके भी गांव में ऐसा कुछ समस्या हो जाए, क्योंकि आपके पूरे गांव की ही बात है, आपके पूरे के गांव में ये समस्या हो रही है। 20 लोग तकरीबन अब तक इस समस्या को जूझ रहे हैं समस्या से, और आने वाला समय जो है वो समस्या, लोगों की संख्या बढ़ सकती है। मैं चाहूँगा कि वो संख्या ना बढ़े और यहाँ के लोग सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। मेरा निवेदन यही है। मैं वीडियो को चाहूँगा आप लोग जिनके पास तक भी ये वीडियो पहुँचे, वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उन जिम्मेदार के पास पहुँचे जो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इन चीज़ों में सुधार आ सके, ऐसे लोगों की मदद हो सके, उनके पास वीडियो पहुँचे। मैं चाहूँगा आप लोग शेयर जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। मैं चाहूँगा यही। धन्यवाद।